मुंडा की करदा कहना जी वेला है सारी दिहाड़ी कंप्यूटर ते उंगला मारदा। नमस्कार, मेरा नाम कर्मपाल सिंह है और मैं एज ए फ्रीलांसर वीडियो एडिटर काम करता हूँ। वैसे मैं पंजाबी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में या इंग्लिश में पंगे ले रहा हूँ यहाँ पर। चलो देखते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है और आपको कैसी कैसी स्किल्स चाहिए, तो उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग के लिए कुछ टिप्स भी जरूर बताऊंगा और कितनी इनकम हो जाती है वो सारा कुछ इस वीडियो में इंक्लूड है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मैं एज ए वीडियो एडिटर काम करता हूँ, तो मैं मार्केट में जाऊँ, चाहे फॉर एग्जांपल जैसे जो वेडिंग वीडियो शूट करते हैं, प्री वेडिंग वगैरह, मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी एडवर्टाइजमेंट बाकी वगैरह वो अलग बात है ना। तो मैं उनको अपना काम दिखाऊँगा कि भाई साहब देखिए ये मेरा काम है, अपनी शोरील वगैरह या पोर्टफोलियो जो भी है मैं उनको वो दिखाऊँगा। अगर उनको मेरा काम पसंद आया तो वो अपनी एडिटिंग का काम मुझे दे सकते हैं। तो आप ओपन मार्केट में, अपने लोकल मार्केट में भी कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब ही ये है कि आप अपने दम पर काम कर रहे हैं, जैसे कि कहीं भी काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ही होती, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन मार्केट में अपने लोकल एरिया में भी आप कर सकते हैं। तो बाद में बात आ जाती है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, क्योंकि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का चलन बहुत ज़्यादा है और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि जब आप अब लोकल मार्केट से उठकर पूरे वर्ल्ड वाइड क्लाइंटों के साथ काम करते हो, तो वो ऑब्वियसली बात है कि इनकम आपकी रेज होगी, आपको एक्सपीरियंस भी अपना आपका बढ़ेगा, तो सब कुछ यानी कि तरक्की होगी। मतलब ये बात है, मेन मुद्दा ये है। तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए मैं आपको 3-4 वेबसाइट सजेस्ट कर देता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा अपवर्क, तो उसके बाद फाइबर, उसके बाद फ्रीलांसर और चौथा है गुरु। ठीक है, ऐसे पीपल पर आर वगैरह बहुत वेबसाइट हैं, लेकिन मैं जो आपको 4 सजेस्ट करूँगा, अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर और गुरु, ये 4 वेबसाइट पर बहुत काम की कोई कमी नहीं होती अगर आपके पास स्किल्स है। ठीक है, तो ये मेन बात यही है कि फ्रीलांसिंग यही है बस। इसके अलावा जैसे आप इंडीड वगैरह से भी, ज़रूरी नहीं है कि इंडीड में सिर्फ आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, लिंक्डइन में सिर्फ आप जॉब्स के लिए अपने पोस्ट डालते हो कि मुझे जॉब चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप में कोई स्किल्स है तो आप पार्ट टाइम काम उठा सकते हो ऐसी वेबसाइटों पर भी। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, इंडीड पर जॉब पोस्ट हो रही है फॉर एग्जांपल कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, उसी पर अप्लाई कर सकता हूँ कि हाँ भाई साहब मेरे पास पार्ट टाइम के लिए मैं देख रहा हूँ, अगर आपको ये मेरा काम पसंद है, मैं आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए तो मैं मुझे आपको काम दे सकता हूँ। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही है कि फ्रीलांसिंग यही है बस। सिंपल सादे शब्दों में मैंने समझा दिया आपको। वैसे मैंने आपको तो समझा दिया सिंपल सादे शब्दों में, जैसे घर वालों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, तो लोग अगर पूछते हैं घर वालों को कि मुंडा की करदा, कहना जी वेला है सारी दिहाड़ी कंप्यूटर ते उंगला मारदा। सो फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं स्किल्स की। ठीक है, स्किल्स आप कोई भी लर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल्स है, आपने कहीं जॉब कर रखी, एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में नॉलेज होगी। क्योंकि कंपनियों में सबने बिडर रख रखे हैं जो सिर्फ प्रोजेक्ट उठाते हैं और काम हमने करना होता है, और हमको तो सिर्फ फिक्स सैलरी देते हैं। ठीक है, काम करो आप 1 लाख का, मिलेंगे आपको 15,000। तो इसलिए फ्रीलांसिंग की ओर लोग मूव हो रहे हैं, मेन मुद्दा यही है। ठीक है, तो उसके बाद स्किल्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास स्किल्स है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज से सीख सकते हैं। जैसे यूडीमी वगैरह बहुत सारी वेबसाइट है ना, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। वरना आपके लिए जैसे बेसिक स्किल्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आपके पास सीखने की इच्छा है तो आप वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट कुछ भी सीख सकते हैं। ये स्किल्स हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एसईओ वगैरह सारा कुछ, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनर, वो आप अगर सीखना चाहते हो, अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है। अब ये भी बात मान लीजिए कि सीए से लेकर, सीए जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, जो डाटा एंट्री तक का सारा काम जो होता है, वो एनिमेशन वगैरह सारा फ्रीलांसिंग जो पोस्ट करते हैं क्लाइंट वर्ल्ड वाइड, और आप उन पर बिड करते हैं और आप प्रोजेक्ट उठाते हैं। बस आपके पास आपको कोई भी एक स्किल सीखनी है, उसमें आपने एक्सपर्ट हो जाना है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि काम की कोई कमी नहीं होती है ऑनलाइन पोर्टल्स पर जैसे अपवर्क वगैरह है, क्योंकि हर 2-2 मिनट में जॉब पोस्ट होती रहती है। तो उसके बाद बात आती है हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर, मतलब कि फ्रीलांसिंग में क्या सक्सेस मिल ही जाएगी, ऐसा मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि सौखा कुछ भी नहीं गा, सौखी तो मौत भी नहीं मिलती। मैं अपवर्क की बात कर रहा हूँ। तो प्रपोजल कैसे लगाते हैं? प्रपोजल होता है आपने जो पोस्ट अगले की रीड करनी है कि अगले की रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर वो स्किल्स आपके पास हैं जो उसको चाहिए, आप उसका काम अच्छी तरीके से आपको उसको क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर सकते हो, तभी आप बिड लगाते हैं। तो आपकी बातों से मेन बात यही होता है प्रपोजल का कि आपने अपनी बातों से ही
क्लाइंट को इम्प्रेस करना है ताकि क्लाइंट आपको रिप्लाई करे, वरना हमारे जैसे 20-50 प्रपोजल लगाते हैं तो रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको पहले दिन ही आप रिप्लाई आ जाएगा किसी भी प्रपोजल पर। ऐसा होता है कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, 10-20 जो बिड लग जाती हैं कि आपको 10-15 बिड लगाने के बाद कभी कभी रिप्लाई आता है। पर आप मेहनत अगर बंदा करे तो कुछ भी पॉसिबल है। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, ये ईजी नहीं है। ठीक है, जैसे जो पोस्ट अगर ज़्यादा होती हैं वो क्योंकि हमारे रात हो जाती है, उधर दिन चढ़ जाता है यूएसए वगैरह में, आपको कई बार रातें भी जागनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम की। लोग जी हज़ारों भी कमाते हैं, लोग लाखों भी कमाते हैं। वो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप कितना काम कर सकते हैं और आप कितना कमाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी अगर स्किल्स अच्छी हैं तो आप अपना आवरली रेट ज़्यादा रख सकते हैं। अगर क्लाइंट कभी क्लाइंट का फिक्स बजट होता है प्रोजेक्ट का, तो आपको फिक्स बजट वाले प्रोजेक्ट मिलते हैं, कभी कभी आवरली मिल जाते हैं। वो क्लाइंट के ऊपर होता है कि उसको कितने चाहिए, 10 आवर चाहिए एक हफ्ते में या 30 आवर आपको हायर करेगा, वो उन पर है। पर आप अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो आप अपना आवरली रेट बढ़ा सकते हो। एक बार स्टार्टिंग आपको धीरे करनी पड़ती है, एक बार आप स्टार्टिंग कम आवरली रेट रख के कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे रिव्यू लेने हैं, अपनी प्रोफाइल पर अच्छा काम करके देना है। और उसके बाद जब आपके पास बन जाएंगे क्लाइंट, तो उसके बाद अपना आवरली रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेन बात एक बार फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे लगता है, जैसे कि जो भी मैंने लिखा था पहले मैंने मोबाइल में लिख लिया नोट्स में और मोबाइल लगा दिया वीडियो बनाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो नोट्स उसमें लिख लिए, फिर मैंने अब कापी में लिखा था जो बोलना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर लिया जो मैंने लिखा था। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स भर सकते हैं। बाकी यही है, थैंक यू। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर किसी को भी, क्योंकि हमारे ज़्यादा जैसे पंजाब में कम नॉलेज है, लोग फ्रीलांसिंग की और नहीं है, फिर कहते हैं कि बेरोज़गार, फिर एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, काम नहीं करते। तो ऐसा है कि अगर आपके काम करने की इच्छा है, आपको स्किल सीखनी पड़ेगी कोई भी, और काम बहुत है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सत श्री अकाल, धन्यवाद।